हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से वायरल फीवर्स अपना पैर पसार रहा है। इन वायरल फीवर्स की कई कैटेगरी हैं, कई जो है डिफरेंसेस हैं। अलग अलग फीवर के अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग लक्षण हैं जो बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के अंदर बहुत तेज़ी से फीवर अपने पांव पसार रहा है। आज मैं उन्हीं फीवर्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद कुछ उनकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और आप कैसे फीवर स्किन को किस तरह कंट्रोल करना है उसके विषय में सबको डिटेल्स बताऊँगा। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरे उत्तर भारत के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज को देखा जाए तो उनके अंदर बहुत तेज़ी से वायरल फीवर पांव पसार रहा है, जिसके कई अलग अलग रूप हैं, कई अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से वो फीवर अपने आप को ढाल रहा है। उन्हीं में से मैं कुछ फीवर्स को डिवाइड करके आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, ये फीवर्स आमतौर पे सब फीवर्स का मिक्सचर, एक प्रकार से कहा जाए कि सब तरीके से फीवर बना रहा है बॉडी के अंदर। पहले चिकनगुनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोविड के भी सिम्टम्स आ रहे हैं और इन तीनों के बाद एक फीवर बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है। दोस्तों, आज चर्चा उस पर ज़्यादा होगी आपके साथ, लेकिन मैं आपको सारे जो फीवर्स हैं उनको डिटेल से मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो फीवर है उसमें पहला फीवर है, क्योंकि थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्यों फैल रहा है फीवर। दोस्तों, इस सीजन यानी इस सत्र में बारिश बहुत अधिक हुई है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े, फंगस और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे वायरसेस बहुत ज़्यादा पनप गए हैं। क्योंकि जब जब मानसून तेज़ी से आता है, मानसून की बारिश बहुत अच्छी होती है, तब तब ये बीमारियां अपने आप पांव पसार लेती हैं। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ वायरल जनित फीवर हैं, कुछ वायरस जनित फीवर हैं और कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं। दोस्तों, तो मैं आपको आज 3 ऐसे फीवर जो कि जेन्युइन तरीके से चल रहे हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में कहा जाए कि ओवरऑल फील्ड के अंदर चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं तीनों के बाद एक फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। आज चर्चा उस पर होगी। दोस्तों, जो पहला फीवर फैल रहा है वो है डेंगू। डेंगू का मच्छर जानते हैं, इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसका मच्छर दिन में काटता है और ख़ासकर साफ पानी में पनपता है। दोस्तों, तो कोशिश करिए कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, टीवी, कूलर, फ्रिज, इनके पानी को साफ करते रहिए परमानेंट और स्वच्छ पानी इनके अंदर रखिए। दोस्तों, इस डेंगू के क्या लक्षण होते हैं? आमतौर पर डेंगू के जो लक्षण हैं दोस्तों, वो है कि पूरे बदन में बहुत तेज़ से बुखार रहेगा, खासकर 104-105 फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा फीवर। पूरा बदन हड्डी तोड़ने के जैसा दर्द होगा, इसीलिए इसको देहात में दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके नाक से हो सकता हो ब्लड भी आ जाए, आपका पेट इतना तेज़ी से दर्द होगा, आपके जोड़ों में इतना दर्द होगा, आपके मल मूत्र के रास्ते से भी दोस्तों जो है ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहेगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द शरीर के अंदर रहेगा जो बर्दाश्त से बाहर रहेगा। दोस्तों, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें बचाव क्या करना है। आपको साफ़ सफाई रखना है, पूरे बांह के कपड़े पहनना है और पूरे शरीर को ढक के रखना है। खासकर सोते वक्त आप कुछ अपने ऊपर डाल के सोइए, यानी ढक के सोइए अपने आप को। मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए और अपने एरिया में साफ़ सफाई का प्रबंध रखिए, तो इससे आप बच सकते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशंस आ रही हैं दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, खासकर प्लेटलेट्स के गिरने की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है, तो आप टेस्ट जरूर करवाइए और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में आ रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वहाँ पर घरेलू ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। और ख़ासकर दोस्तों, इस फीवर के अंदर आप कभी भी पेन किलर्स का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि पेन किलर्स खासकर जब आप प्रयोग करते हैं तो आपके प्लेटलेट्स काउंट को गिराने की बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं प्लेटलेट काउंट। उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों में जो आमतौर पर मेडिसिन प्रयोग की जाएंगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसकी मेडिसिन पहली तो आपको रस्टाक्स 200 पोटेंसी, दूसरी है वेप्टेसिया 200 पोटेंसी और तीसरी है यूपिटेरियम पर्व 200 पोटेंसी। ये आप प्रयोग कीजिएगा। इन डाइल्यूशंस को आप 5-5, 6-6 बूंद दिन में 3 बार आप प्रयोग कीजिए, अगर हाई टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर है तब। और उसके साथ दोस्तों कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन आप प्रयोग कीजिए। अगर स्थिति आपके कंट्रोल में आई है तो मेडिसिन को लगातार रखिएगा। अगर मेडिसिन
आपको रिस्पांस दे रही है तब मेडिसिन लगातार रखिए। अगर स्थिति बिगड़ रही है दोस्तों तो आप हॉस्पिटलाइज होने की पूरी कोशिश कीजिए। आप वहाँ पर जाइए, अपने आप को कुछ चेकअप से कुछ जांचें वगैरह जरूर करवाइए, जिसकी वजह से आपको गंभीर परिणाम या ज़्यादा स्थिति आपकी बॉडी जो है डैमेज होने के ना पाए। आप इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ये मेडिसिन जरूर प्रयोग कीजिएगा। ये मेडिसिन आपके जोड़ों के दर्द, जो शरीर में दर्द हो रहा है, जो हाई टेम्परेचर है, उससे आपको बहुत तेज़ी से राहत दिलाने की कोशिश करती हैं दोस्तों अगला फीवर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों पूरे भारत के अंदर। इसमें इस केसेज में क्या होता है, चिकनगुनिया के केसेज में दोस्तों इजिप्टी जो मच्छर होता है और उसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एल्पोबिलिस मच्छर, ये दोनों मच्छर क्या करते हैं, चिकनगुनिया का वायरस के संवाहक होते हैं। ये जो चिकनगुनिया का वायरस होता है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें भी दोस्तों वही सेम डेंगू की तरह अपने आप को साफ सफाई में उचित कंडीशंस में रखना है, पूरे बाहें के कपड़े पहनना है और अधिक से अधिक दोस्तों खूब अधिक नॉर्मल वाटर या हल्का गुनगुना वाटर ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर उत्पन्न हो। इसके भी लक्षण लगभग डेंगू से मिलते जुलते हैं दोस्तों। आपको उल्टी होने की जो है स्थिति आएगी, आपके बदन में पूरा बहुत तेजी का दर्द रहेगा, टेम्परेचर 102 से लेकर 105 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक जा सकता है दोस्तों। पूरा शरीर दर्द करेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा और ये फीवर आमतौर पर आपके पाचन तंत्र को बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब कर देता है दोस्तों। पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने के बाद आपको वीकनेस आएगी, हो सकता है आपको दस्त भी आने चालू हो जाएं, आंखों से आंसू बहना चालू हो जाता है और कनपट्टी के इर्द गिर्द के एरिया में दोस्तों बहुत तेज़ी से हेडेक और दर्द की स्थिति बनी रहेगी। जोड़ों में ऐसा दर्द होगा जैसे किसी ने आपको मारा हो, आपकी हड्डियां तोड़ी गई हों, इस तरह का दर्द होता है दोस्तों। तो इसके लिए भी जो मेडिसिन हैं दोस्तों वो भी मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप उनको नोट कर लीजिए। इनको कैसे प्रयोग करना है ये भी मैं आपको बताते चलूँगा, आप बड़े गौर से वीडियो को देखिएगा दोस्तों। जो इसकी पहली मेडिसिन है वो ये है कि आपको यूपेटोरियम पर्व 200 पोटेंसी और उसके साथ साथ ब्रायोनिया एल्बम 200 पोटेंसी और उसके साथ साथ दोस्तों जो अगली मेडिसिन रस्टाक्स 200 पोटेंसी, आर्निका मोन्टाना 200 पोटेंसी और साथ में जेल्सीमियम। अब दोस्तों जो जेल्सीमियम है वो क्या करता है, वो आपकी वीकनेस को दूर करेगा। यूपेटेरियम पर्व जो है आपके हाई फीवर और मसल स्पेरम को दर्द करेगा। आर्निका क्या करेगा दोस्तों, आपके पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द है, खासकर जो शरीर के पैर के हिस्से में दर्द है या हाथों के हिस्से में दर्द है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई का काम करेगा। ब्रायोनिया एल्बम भी फीवर और जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और रस्टाक्स जो रेसेस बॉडी के अंदर पड़ जाते हैं, जो जॉइंट पेन मसल्स पेन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आप इन मेडिसिन को जरूर प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ साथ कोविड के सिम्टम भी दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। कोविड के सिम्टम के लिए आप ब्रायोनिया एल्बम, यूपेटेरियम पर्व और साथ साथ जेल्सीमियम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर गले में खराश है तो गुनगुना पानी आप प्रयोग कीजिए। और बेलाडोना 200 पोटेंसी आप दोस्तों अपने मुंह के अंदर 2-2 बूंद हर 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के अंदर आप रिपीट करते रहिए, गले की खराश दूर हो जाती है। ये कोविड के सिम्टम भी इस समय खासकर देख रहे हैं, लेकिन कोविड के सिम्टम दोस्तों उतने खतरनाक नहीं है जितना डेंगू और चिकनगुनिया के इस समय खतरनाक सिम्टम मिल रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन फीवर्स का, और डिसएडवांटेज के रूप में एक नया वायरस जन्म ले रहा है, साइंटिस्टों की माने तो वो बहुत खतरनाक है। वो खासकर छोटे बच्चों को जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उनको अपनी चपेट में ले रहा है। कुछ जो सयाने लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन इसका शिकार दोस्तों छोटे बच्चे हो रहे हैं। मैं उस फीवर के विषय में आपको थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा दोस्तों। जो उसके जो सिम्टम होते हैं दोस्तों, सिम्टम उसको एक प्रकार से कहा जाए टोमेटो फीवर कहते हैं। नाम थोड़ा सा अनसुना लग रहा हो दोस्तों, लेकिन बहुत तेज़ी से फैल रहा है भारत के अंदर। टोमेटो फीवर, इसके सिम्टम क्या, आपके अंदर हाई फीवर, खासकर ये डेंगू और चिकनगुनिया के दुष्परिणाम होता है दोस्तों। ये फीवर दुष्परिणाम मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू का वायरस आया या ये फीवर आपको कभी हुआ है तो उसके ठीक होने के बाद ये फीवर फैल सकता है। जैसा दोस्तों सेकंड वेव में कोविड की आपने देखा होगा कि अगर कोविड की सेकंड वेव की चपेट में लोग आए थे तो उनको जो है आंखों की समस्या हो रही थी, आंखें उनकी खराब हो रही थी और आंखों की खराब होने की वजह से उनका पूरा तंत्र फेल हो रहा था, माइंड फेल हो रहा था और मृत्यु दर बहुत तेज हो रही थी दोस्तों, जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा था। खासकर उसी तरीके का दोस्तों यह भी एक वायरस है। खासकर
जिनको डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, उनको दोस्तों बहुत तेज़ी से उनको अपनी चपेट में ले रहा है और भारत सरकार इस पर चिंतित है। गवर्नमेंट इस पर अच्छे खासे प्रावधान से कर रही हैं, अच्छे खासा अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही हैं। उन्हीं कड़ी में दोस्तों मेरा भी अवेयरनेस कार्यक्रम है, आप इसको फॉलो में जरूर लीजिएगा। और इसकी मैं आज आपको कुछ विदाउट साइड इफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। पहले मैं इसको कुछ सिम्टम्स आपको डिटेल करता हूं दोस्तों। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको फीवर 102 से 103 तक फिर से बन सकता है दोस्तों, डेंगू और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी बन सकता है दोस्तों। और उसके साथ साथ दोस्तों आपकी बॉडी में रेसेस बन सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आपके अंदर, मुंह के अंदर भी, पैरों के अंदर भी और पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे टमाटर के बराबर के फफोले पड़ सकते हैं। उन फफोलों के अंदर पस भर सकता है, चिपचिपा पदार्थ पानी टाइप का भरा रह सकता है, इसीलिए इसे टोमेटो फीवर कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की गई है HFMT यानी हैंड माउथ और फुट माउथ डिजीज के लिए। हैंड माउथ और फुट माउथ स्थिति में जहाँ यानी पूरे शरीर में जहाँ जहाँ फफोले हैं दोस्तों, उसको ऐसे ही शॉर्टकट में डिफाइन किया गया है। इसके वायरस का साइंटिस्टों की माने तो कोई स्पेसिफिक वायरस नहीं मिला है, लेकिन इसके जो डेंगू और चिकनगुनिया के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा फीवर पनप रहा है। इससे बचने के लिए दोस्तों भी होम्योपैथी में टॉप मेडिसिन हैं, लेकिन इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। साफ पानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए। फिर वहीं पर एक और जो बात मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ वो ये है कि आपको पेन किलर से नहीं प्रयोग करने हैं दोस्तों, और हायर एंटीबायोटिक्स नहीं प्रयोग करने हैं, क्योंकि वायरस के लिए हायर एंटीबायोटिक्स बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। आपकी प्लेटलेट्स काउंट गिरना चालू हो जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी गिरना चालू हो जाएगी। आप एक तो बीमार हैं, दूसरे ऊपर से और ज़्यादा बीमार होना, और ज़्यादा आपकी बॉडी जो है डाउनग्रेड होने लगेगी दोस्तों। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बहुत ही कारगर हैं दोस्तों। आप इनको प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखिए। आप अपने बिस्तर को, आप अपने आसपास के एरिया को साफ रखने की कोशिश कीजिए। पूरी ब्याह के कपड़े पहनिए, ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों वो जो छाले आपकी बॉडी के अंदर पड़ रहे हैं उनको कभी भी फोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो फोड़ेंगे वो इन्फेक्शंस पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा और फिर अपने आप को साफ़ रखने में बहुत ही जो है असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। साफ़ करना बहुत ही दुर्लभ होने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मेडिसिन हैं वो पहली जो इसकी जो अच्छी मेडिसिन हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो नोट भी करिएगा, और प्रयोग करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे आपको प्रयोग करना है दोस्तों। टोमेटो फीवर के लक्षण कोविड से बहुत मिलते हैं, क्योंकि गले में खराश होती है, शरीर में छाले पड़ जाते हैं और आपको शरीर में दर्द भी रहता है, बड़े बड़े से छाले पड़ते हैं जिनके पस रहता है, और फीवर भी 102 से 104 तक रहता है जो हमने अभी आपको बताया है। और दर्द तो इतना असहनीय रहता है दोस्तों कि बर्दाश्त करना भारी हो जाता है। चलिए मेडिसिन आपको बताता हूँ जल्दी से। मेडिसिन दोस्तों इसकी जो पहली मेडिसिन है वो बेलाडोना 200 पोटेंसी, और दूसरी मेडिसिन है रस्टाक्स 200 पोटेंसी, तीसरी मेडिसिन है अर्निका, और अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बम 200 पोटेंसी, और अगली मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्ब 200 पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन सारी आपको 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद हर 2 से 3 घंटे पे आपको प्रयोग करना है। अगर स्थिति आपके कंट्रोल में आ रही है तो आप इनको 3 टाइम करिएगा, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पे प्रयोग करिएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ये मेडिसिन क्या करती है हमने आपको बताया है। बेलाडोना, खासकर बेलाडोना होम्योपैथी की सार्वजनिक या सबकी चहेती कहा जाए दोस्तों, ऐसी मेडिसिन है जिसके मल्टीपर्पज यूजेज हैं। बेलाडोना खासकर आपके छालों के लिए बहुत अच्छी होगी, और जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छी होगी, और हाई फीवर के लिए भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। अर्निका जोड़ों के दर्द के लिए और ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए, यूपिटोरियम पर्ब दोस्तों हाई फीवर और मसल्स पेन के लिए, और ब्रायोनिया एल्बम भी हाई फीवर और गले की खराश जैसी और जॉइंट पेन के लिए दोस्तों बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेडिसिन आप प्रयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। और खासकर विशेषता दोस्तों आप अपने आप को साफ रखने की कोशिश कीजिए, पानी अधिक से अधिक पीजिए। और हाँ दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है, अगर आप वर्किंग मैन हैं, वर्किंग वूमेन हैं, तो आप अपने आप को रेस्ट में बदलने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम से छुट्टी लीजिए और रेस्ट करिए, आराम करिए, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड या जो टोमेटो फीवर है दोस्तों, इन सब के लिए बचाव के साथ साथ रेस्ट यानी आराम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अपने आप को आराम में ढालिए, थोड़ा सा जीवन है तो आगे काम करना ही है आपको दोस्तों।
और ये मेडिसिन आप प्रयोग कीजिए। मेडिसिन को चाहें तो आप मटेरिया मेडिका में पढ़िएगा और इसके विषय में रिसर्च कीजिएगा कि ये फीवर क्या है और इसकी मेडिसिन से क्या है, तब आप प्रयोग कीजिएगा। डायरेक्टली यहाँ जो है प्रयोग की सलाह नहीं मैं दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन ये नॉलेज के लिए और ये मेडिसिन भी नॉलेज के लिए ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी नॉलेज के लिए है दोस्तों। मेडिसिन प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स, नियर बाई डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क जरूर कीजिएगा जो इसका जानकार हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करके बताइएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये फीवर के क्या सिम्टम्स आपके इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं, या ये वीडियो कैसा लगा उसका भी कमेंट में आप हमें ज़रूर उल्लेख कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।